नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें बताएंगे, आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, मनोज तिवारी ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ। जी हाँ, इस लॉकडाउन के बीच में क्रिकेट खेलने चले गए। आखिर अब पीएम मोदी इन पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, कल ईद थी। ईद के मौके पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने ईद के मौके पर दी है बधाई, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, उद्धव ठाकरे और यहाँ पर एक बार आप लोगों को बता दें, अब योगी और राज ठाकरे भिड़ चुके हैं। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। वहीं पर अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है हवाई यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन सारी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। इसमें साफ साफ जो है मोदी मीडिया का साफ साफ दिखा कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मुसाफिर परेशान होते रहिए, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला कि उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा सीएम योगी और पीएम मोदी पर निशाना। कहा मुसलमानों के साथ बरवक्ता कर रहे हैं पीएम मोदी, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहा है और आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आप लोगों को बता दें, मनोज तिवारी को लेकर आ रही है। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का नाटक करने वाले भाजपाई लोग सबसे पहले ये खुद ही जो है सारी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहा है लॉकडाउन की। किस तरीके से सोशल, आप लोगों को बता दें, मनोज तिवारी जो कि यहाँ पर अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से वो यहाँ पर गेम खेलने गए क्रिकेट, आप लोगों को बता दें, क्रिकेट खेलने पहुंचे थे मनोज तिवारी इस लॉकडाउन के बीच में, वो भी अकेले नहीं, पूरी भीड़ जमावड़े को लेकर। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है, जहां पर लोग कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, मनोज तिवारी को गिरफ्तार करोगे या फिर नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारी ही भाजपा का है। ऐसे में आप लोगों को पता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का नाटक करती है भाजपा, अब उसका भांडा फूटता हुआ नजर आया। जहां पर एक तरफ मनोज तिवारी का जो है पूरी तरीके से भांडा फूट चुका है और भाजपा अब पीएम मोदी क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, अब अमित शाह क्यों चुप बैठे हैं, ये लोगों के सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब शायद पीएम मोदी के पास अब नहीं। दरअसल आप लोगों को बता दें, मनोज तिवारी पर आम जनता का बुरी तरीके से शिकंजा कस चुका है। ऐसे में वो पूरी टीम को लेकर क्रिकेट खेलने पहुंचे थे इस लॉकडाउन के बीच में, जहां पर भाई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं जो भाजपा वाले, वो खुद ही तो रूल्स तोड़ना, फिर वो खुद दूसरों से क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो लोग जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और इस तरीके से यहाँ पर गेम खेलें। गेम खेलना है, वाह, लॉकडाउन के बीच में क्या सरकार मिली हमें। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें आप लोगों को, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से साधा एक बार पीएम मोदी पर निशाना। कहा खुद के टीम वाले लोग जो है, खुद की जितनी भी टीम है वो सब लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा है और पीएम मोदी हाथ पे हाथ धर के बैठे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जब प्रवासी मजदूर परेशान होते हैं और जब वो ऐसी हरकत करते हैं तो उनको उठा के या तो किसी स्कूलों में बंद कर दिया जाता है या फिर किसी जेलों समेत डाल दिया जाता है उनको जेलों में। लेकिन जब इनके ही अपने जो पार्टी के लोग हैं वो इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना है, तो आखिर पीएम मोदी क्यों चुप बैठे? अब क्यों नहीं बोलते पीएम मोदी? बड़ा हर जगह टीवी पर जाके बैठ जाना, संबोध करना देश की जनता को, ये क्या सिर्फ एक दिखावा है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी जो है सिर्फ देश की जनता के साथ खेल रहे हैं। जी हाँ, देश की जनता को, मासूम जनता को जो है यहाँ पर बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जब मनोज तिवारी ने सारे रूल्स तोड़े तो असदुद्दीन ओवैसी बिलबिला उठे। उन्होंने एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आखिर पीएम मोदी अब क्यों नहीं डलवाते जेल में, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को बता दें जामिया के छात्रों को उठा उठा कर जेल में डाला जा रहा है, उससे बड़े गुनहगार तो ये लोग खुद हैं। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ईद को। जी हाँ, कल ईद थी और ऐसे में सभी ने जो है सभी लोगों को जो है यहाँ पर ईद की बधाइयाँ दी। आप लोगों को बता दें, कल ईद की तारीख में सभी बड़े बड़े हस्तियों ने ईद की जो है बधाई दी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने भी सभी को ईद की बधाइयाँ दी, क्योंकि ईद जो है सभी के लिए एक अहम त्यौहार था और इस ईद पर जो है किसी ने भी नमाज नहीं पढ़ी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि गोदी मीडिया पर जिस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था, ये मुंह पे एक करारा तमाचा, जहाँ पर मुसलमानों ने नमाज तक छोड़ दी, पूरे रमज़ानों जो है यहाँ पर घरों पर नमाज करी। ऐसे में इसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाना। लेकिन जहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाजपा के लोगों की, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए
नजर आए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रवासी मजदूरों को। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों का लगातार जो है परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सरकार कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। कभी प्रवासी मजदूरों को पानी पीने के लिए लूटना पड़ा है, तो कभी सड़कों पर गाड़ी चलने के लिए हंगामा करना पड़ा। दरअसल आप लोगों को बता दें कई जगहों पर ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन उस ट्रेनों में भी जो यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर है वो अगर घर ना जा पाए तो फिर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बता दें सरकार की तरफ से ना ही खाना मिल रहा है, ना ही पैसे मिल रहा है, और ना ही उनको कहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में ट्रेनें बुक कराते हैं तो ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है। आप लोग बता दें इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बहुत सारे लोगों के तो टिकट ही बुक नहीं हो पा रहा है, और जिनके टिकट बुक हो जाते हैं तो उस दिन ट्रेन रद्द कर दी जाती है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों का कहना है या तो हमें ऐसे ही मार दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे में प्रवासी मजदूरों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी यहाँ पर बातें नहीं मानी जाएंगी वो लोग भी जो ये हंगामा बंद नहीं करने वाले। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, और यहाँ पर सभी जो प्रवासी मजदूरों ने एकजुट हो गए हैं, और एकजुट में उनका कहना है कि हमें घर भेजा जाए। आप लोग बता दें कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनको सोनू सूद ने मात दी। जी हाँ, सोनू सूद ने आप लोगों को बताया जिस तरीके से मासूम लोगों की मदद की है, घर पर भिजाया, बसें कर 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 सरकार चाहती तो इसका 1/3 हिस्सा भी करती तो अभी तक प्रवासी मजदूर इस मुश्किलों से उभर चुके होते। लेकिन सरकार को जो इन चीज़ों से कुछ नहीं करना है, ऐसे में सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं। आप लोग बता दें प्रवासी मजदूर जो कि यहाँ पर दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा परेशान हुए, ऐसे में यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रवासी मजदूरों के बारे में सरकार कुछ भी नहीं सोच रही, सिर्फ सोचने का ढोंग कर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है हवाई यात्रा को लेकर आ रही। जी हाँ, पीएम मोदी का लॉकडाउन हुआ ज़बरदस्त तरीके से फेल। दरअसल यहाँ पर कल ही जो है हवाई यात्रा शुरू करी गई थी। ऐसे में यहाँ पर सभी लोगों को बोला गया था कि आप सभी फ्लाइटें चलाई जाएंगी। आप लोगों को बता दें पूरी 80 की 80 फ्लाइटें जो रद्द कर दी गई, जिसके बारे में मुसाफिरों को बताया भी नहीं गया। जी हाँ, मुसाफिर लगातार परेशान होते रहे। मुसाफिरों को जो यहाँ पर टेंशन होने लगी कि आखिर क्या हुआ है, और बाद में बताया जाता है कि जितनी भी फ्लाइटें थी वो सब रद्द कर दी गई हैं। क्या पीएम मोदी लोगों के साथ गेम खेल रहा है, या फिर वो कुछ और यहाँ पर रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है? आप लोगों को बता दें मासूम लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में यहाँ पर सरकार जो है खुद ही धज्जियां उड़ा रही है, और खुद ही जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की। आप लोगों को बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राज ठाकरे भिड़े सीएम योगी से। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि सीएम योगी ने कहा था कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं जो यूपी में आ रहा है, जो प्रवासी मजदूर, उनको यहाँ पर आने से पहले जो है इजाज़त लेनी पड़ेगी यूपी में आने से पहले। ऐसे में अब राज ठाकरे ने साधा सीएम योगी पर निशाना। कहा सीएम योगी को मुंबई आने के लिए भी हमसे पूछना पड़ेगा। जी हाँ, और प्रवासी मजदूरों को जो यूपी के प्रवासी मजदूर है इधर भेज मत देना, यूपी के जो प्रवासी मजदूर हो उनको मुंबई में भेज मत देना। आप लोग बता दें राज ठाकरे हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। कभी ये कहते हैं मुसलमान को गोली मार दो कोरोना हो गया, तो कभी कुछ और विवादित बयान देता हुआ नजर आता है राज ठाकरे। अब ऐसे में यहाँ पर योगी, सीएम योगी और राज ठाकरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे भिड़ गए, लेकिन बीच में पिस कौन रहा है? प्रवासी मजदूर। एक कह रहा है कि यहाँ पर जो भी प्रवासी दूसरे राज्य से आएंगे उनको यूपी में आने से पहले जो है यहाँ पर पूछना पड़ेगा। ये कौन सी बात होती है इंसानियत की कि उन्हें पूछना पड़ेगा? गरीब इंसान कहीं भी कमाने जा सकता है, और ये कौन होता है बोलने वाला कि मजदूरों को पूछना पड़ेगा? वहीं पर राज ठाकरे का कहना यह है कि अब जो भी प्रवासी मजदूर, यूपी से कोई प्रवासी मजदूर यहाँ पर आ नहीं जाना चाहिए मुंबई में। क्या इन दोनों ने जगहों को खरीद लिया, या फिर इनके जो है यहाँ पर इनके माँ बाप ने इनके लिए जगहें खरीद कर दी थी? ऐसे में आप लोगों को बता दें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मजदूर जो गरीब इंसान है वो ऐसे ही पिसता रहेगा, और ये लोग अपनी राजनीति खेल है। यानी कि लोग मरते हैं तो मरे, लोगों को कुछ होता है तो होए, इन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं। ये अपनी राजनीति में मस्त है, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति जोरों शोरों पर चल रहा है इनका काम। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना संक्रमित की संख्याओं को लेकर आ रही। जी हाँ, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 1,39,000 पर पहुंच गया आंकड़ा। यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्दी ये 2 लाख पर भी पहुंच जाएगा, फिर 3 लाख, क्योंकि हमारे पीएम मोदी जो हमारे देश के पीएम बनते हैं
वो तो हाथ पे हाथ धर कर बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहा है। ऐसे में आप लोगों को बता दें ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये संक्रमितों की जो सबसे ज़्यादा संख्याएं निकल कर आ रही हैं मुंबई से ही आ रही हैं, आप लोगों को बता दें। लेकिन यहाँ पर सरकार पर काफ़ी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ शिवराज सिंह बैठा हुआ है जो कि कुछ नहीं कर रहा है, अपने आने वाली वोटिंग की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बता दें यहाँ पर जो है यहाँ पर इनका अपना काम चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि इनको कोरोना से कुछ लेना देना नहीं है, इनकी राजनीति मस्त है और यहाँ पर संख्या बढ़ती है तो बढ़े। लॉकडाउन का क्या फ़ायदा हुआ 0.4 का। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो फिल्म सिटी को लेकर आ रही है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है फिल्म सिटी बहुत जल्दी अब खुल जाएगी। दरअसल शूटिंग काफ़ी दिनों से शूटिंगें बंद है, लेकिन यहाँ पर सरकार को शूटिंग की ज़्यादा पड़ी है, गरीब लोगों की नहीं। खैर चलिए आप लोगों को बता दें कि शूटिंग जो है सीरियल और मूवीज़ की अब बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई में बड़ा फैसला लिया जा रहा है उद्धव ठाकरे की ओर से। और उद्धव ठाकरे खैर एक ऐसे इंसान है जो कि अभी तक सबसे अच्छे सीएम साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला उनका अच्छा काम कि उन्होंने हिंदू मुसलमान को ख़त्म करा। जिस तरीके से गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान कर रही थी, उनके नाक में नकेल कसी। उसके बाद उन सारे लोगों को जो लोग झूठे ट्रेंड चला रहे थे ट्विटर पर, उन सबको जो है एक पल्ले में दौड़कर सबको दौड़ाया गया। जी हाँ, वरना ये लोग जो लोग आज न्यूज़ चैनल चुपचाप बैठे हुए हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान करने में लगे थे और हमारे देश के जो भाई लोग हैं, जो हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, वो परेशान हो रहे थे। ऐसे में खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है भोपाल मध्य प्रदेश को। जी हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। ऐसे में उनके खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहीं पर अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में शिवराज सिंह के पास उनसे निपटने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जिस पर आप लोगों को बता दें कमलनाथ जी ने साधा निशाना कहा, सरकार तो अपने वोटिंग कमाने में लगी है, क्योंकि भैया वोट आने वाले हैं। ऐसे में शिवराज सोच रहे हैं कि अगर उनकी सरकार 5 साल के लिए फिर से बन जाती है तो फिर से वही करेंगे जो उन्होंने पहले करा था। जी हाँ, पानी का गमन, हर चीज़ में गमन हुआ था, वही फिर से एक बार करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना ही दिलचस्प हुआ कि इनको वोट मिलते भी हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से धोखे से जीते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि एक भी इनको कोई वोट देने वाला है। खैर अगर आप भी पूर्व दिल से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं और गोदी मीडिया से हमेशा